किसी से बात करना, किसी से चैटिंग करना, किसी को कॉल करना अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है तो एक बार सावधान ज़रूर हो जाइए। आज की वीडियो इसी के ऊपर है क्योंकि बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती है जो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल होती है। कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें अच्छी लग रही है ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छी ही हो। तो उस चकाचौंध भरी जो दुनिया है वहाँ से आप बाहर निकलिए, रियलिटी का चेहरा देखिए। और रियलिटी में चीज़ें इतनी ज़्यादा सुंदर नहीं होती हैं जितना कि आपको एक्स्ट्रा ऑनलाइन वाले वर्ल्ड में दिखाई देता है। तो मैं आपको सही सलाह देने वाली हूँ कि अगर आपको कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है, किसी से बात करना, किसी के बारे में कुछ ना कुछ उसके इंटरेस्ट की चीज़ें जानना, उसके कॉल का या मैसेजेस का इंतज़ार करना और टेक्स्ट में जो एक मैजिक है वो फील होना बहुत ही डिफरेंट बात है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप उनके बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं या जानती हैं तो सबसे पहले ये चेक करें कि कहीं वो शादीशुदा तो नहीं है। अब आपको ये बात बोलोगे कि नहीं, प्यार अंधा होता है, प्यार देख के नहीं किया जाता है। ठीक है, आप सबकी बात बहुत सहमत हूँ मैं कि प्यार देख करके नहीं किया जाता है। लेकिन अगर वो इंसान शादीशुदा है और आपको उनसे बातें करना अच्छा लग रहा है तो आप ये देखिए कि ये चीज़ें कहाँ जा रही हैं। क्या ये दोस्ती के लेवल तक है? बहुत अच्छी बात है क्योंकि दोस्त से भी बात करना अच्छा लगता है। लेकिन अगर दोस्ती से ये ज़्यादा बातें बढ़ रही हैं, आप बहुत ज़्यादा पर्सनल हो रही हैं, बहुत सारी पर्सन ऐसी चीज़ें बता रही हैं जो कि शायद आपको अपने बॉयफ्रेंड से बोलनी चाहिए, चाहे वो आपको अपनी गर्लफ्रेंड से बोलनी चाहिए। लेकिन सामने वाला पर्सन जो कि एक शादीशुदा इंसान है उसके साथ अगर इस तरह की बातें शेयर कर रही हैं तो वहीं पर अपने आप को स्टॉप कर दें। बिल्कुल स्टॉप कर दें, क्योंकि ये चीज़ें जो अच्छी लग रही हैं वो अच्छी नहीं है। क्योंकि सामने वाला पर्सन जो एक शादीशुदा इंसान है, चाहे वो लड़का हो सकता है या लड़की हो सकती है। आप समझ रहे हैं कि मैं किस तरह की बातें कर रही हूँ? क्योंकि आजकल जो चीज़ें चल रही है कि नहीं, वो भाभी मुझे पसंद आ रही है, वो बहुत अच्छे लगते हैं, हैंडसम लगते हैं, मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो आपको लगता है कि जो अच्छी चीज़ें लग रही है वो कहाँ ले जाएगी आपको? वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ ले जा रही है। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बिल्कुल भी सही नहीं होता है, क्योंकि जो चीज़ें आज अच्छी लग रही हैं, एक बार आप अपने आप को स्टॉप करें कि अच्छी लगने वाली चीज़ें हमेशा से अच्छी होंगी ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि आपको एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि जो इंसान अगर अपनी पत्नी को धोखा दे सकता है, जो इंसान अपने पति को धोखा दे सकती है, वो आपकी कितनी सगी होगी ये आपको खुद समझ में आना चाहिए। कोई भी प्यार की शुरुआत ही अगर जो नींव है वो ही खराब हो गई। अगर कोई बिल्डिंग हम बना रहे हैं लेकिन उसकी जो नींव है वो बिल्कुल बेकार है बेकार से भी बेकार है, उसका कुछ बेस ही नहीं है, तो वो आगे चल के वो बिल्डिंग क्या होगी आप खुद समझ सकते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ें, हो सकता है कि आपके पति इतना ज़्यादा आपको प्यार नहीं करते हैं, हो सकता है कि आपकी पत्नी आपको इतना अच्छी तरह से नहीं समझ सकती हैं, लेकिन ये आप सोचते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने उनको समझने में गलती कर दी, और ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने कोई एफर्ट नहीं लिए। या कई बार होते हैं कि टॉक्सिक रिलेशनशिप है या नार्सिस्टिक कोई पर्सन है, उसके साथ डील करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये सारी सिचुएशन से अपार्ट में अगर नॉर्मल केसेस की बात कर रही हूँ जहाँ पर हस्बैंड भी अंडरस्टैंडिंग है, प्यार भी देते हैं, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं अट्रैक्शन हो रहा है क्योंकि आपके मन बहुत चंचल है। अगर आपका मन चंचल है और आपको लगता है कि नहीं, ये इंसान तो मुझे खुशी दे रहा है, चैट करके, मुझसे कॉल करके, उसके चैट का इंतज़ार होता है, उसके चैटिंग में इतनी मज़ा आती है, अच्छा लगता है, एक मैजिक सा लगता है। तो ये जो मैजिक है ना, वो रियल मैजिक जो होता है ना, मैजिक जो होती है ना चीज़ें, वो बिल्कुल भी रियल नहीं होती है। रियल में आपका पति ही, चाहे वो मोटे हो, चाहे वो गंजे हो, चाहे वो काले हो, चाहे वो नाटे हो, कैसे भी हो, आपका पति ही आपको सपोर्ट करेगा। आपकी पत्नी कितनी भी बदसूरत दिखती हो, चाहे वो मोटी हो गई हो, उसके 2 बच्चे भी हो गए हो, कुछ भी हो, वो आपके बच्चों की माँ है, वही है आपके लिए बहुत खूबसूरत। आप उसको टाइम तो दीजिए, आप अपनी वाइफ को टाइम दीजिए, कामों में हाथ बटाइए, सपोर्ट करिए, ताकि उनको भी लगे कि नहीं, मेरा हस्बैंड मेरे को सपोर्ट कर रहा है, उनको भी कुछ टाइम मिलेगा तो वो अपने ऊपर ध्यान दे पाएंगी। कई बार महिलाएं अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती हैं, जिसका सिर्फ और सिर्फ कारण होता है कि वो अपने घर परिवार की तरफ ही सीमित होकर रह जा रही है। पति को, यानी आपको देख रही हैं, आपके बच्चे को देख रही हैं, उनके लालन पालन में आपके पेरेंट्स का देखभाल कर रही हैं, सारी चीज़ें कर रही हैं, लेकिन अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रही हैं। और आप उनके पीठ पीछे क्या कर रहे हैं? आप उनके पीठ पीछे किसी ऐसी इंसान से मैसेज कर रहे हैं और उसके बारे में उसको खबर ही नहीं है। वो इंसान सिर्फ आपके लिए व्रत कर रही है, सिर्फ आपकी चीज़ें कर रही हैं। वो मोरली और एथिकली कितना गलत है, कितना ज़्यादा गलत है। उसी तरह से कुछ ऐसी लड़कियां जिनको लगता है कि मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है, मेरे साथ डांस नहीं करते हैं, मेरे साथ घूमने नहीं जाते हैं, मेरे साथ दिस दैट बहुत सारी चीज़ें नहीं करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप उनकी जगह किसी और को कैसे दे सकती हैं? क्योंकि ये चीज़ें शॉर्ट टर्म में आपको लुभावनी लग रही हैं। मे भी हो सकता है कि ये अट्रैक्शन या इनफैचुएशन में भी आपको फिजिकली भी अट्रैक्ट कर दे, लेकिन फिजिकल अट्रैक्शन आपका साथ नहीं देगा। क्योंकि अगर आप अपने
जैसे कि कह सकते हैं ना कि अगर आप अपने बहुत मुसीबत वाले टाइम पे होंगे तो वो इंसान आपका साथ नहीं देगा, बल्कि आपके पति ही जो गंजे हैं, जो मोटे हैं, जो भद्दे दिखते हैं, वही आपका साथ देंगे। तो वो इंसान जो फिजिकली आपको देखने में सुंदर नहीं लग रहा है, अगर आप उनके अंदर खूबसूरती खोजिएगा, खूबसूरती अगर दिखाई देगी तो वही इंसान आपको अच्छा लगने लगेगा। तो बस एक सिंपल सा फंडा है कि आप अगर लॉयल्टी दीजिएगा आपको लॉयल्टी मिलेगी, आप अगर डिच करिएगा आपको डिच ही मिलेगा। तो आपको क्या करना है ये देखिए। और जहाँ तक रही बात टॉक्सिक रिलेशनशिप की, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी की, वो बातें बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ से अगर आपको लगता है कि रिश्ता नहीं चलेगा, आप बिल्कुल उनसे क्लियर कट शब्दों में अगर ना बोले या आप कोशिश करें कि ये रिश्ता खत्म हो जाए, उसके बाद आप अपनी नई जिंदगी का शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन एक रिश्ते में बंद करके, जब अगर आप उनकी पत्नी है, जब अगर आप उनके पति हैं, ये एक बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है, इसको भी बिल्कुल भी गंदा ना करें, बिल्कुल भी गंदा ना करें। और इस रिश्ते का मान सम्मान रखते हुए अगर आप रिश्ते में हैं तो इस चीज़ को बिल्कुल भी गलती आपको नहीं करनी है। अगर आप अट्रैक्टेड फील करें, आपको लग रहा है कि इस इंसान से नहीं चलेगा, जो मेरा पति है, जो मेरी पत्नी है, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि आपने भी इतना सहा है, तो आप उनसे कट ऑफ करें, बिल्कुल एकदम रिश्ता खत्म करें। उसके बाद ही अपने ज़िंदगी की शुरुआत कर सकती हैं या कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे आपका हक बनता है। लेकिन ये यकीन मानिए दोस्तों कि सामने वाला पर्सन जब अगर अपने पति का नहीं हुआ, अपने पति का नहीं हुई वो, या फिर अपने पत्नी का नहीं हुआ, तो वो इंसान कभी भी आपका साथ नहीं देगा। वो फिजिकल अट्रैक्शन है, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन है। क्योंकि देखिए एक इंसान जो आज सुंदर है, वो कल को होके धीरे 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 करके वो बूढ़ा होगा, बूढ़ा होगा, उसकी उम्र ढलेगी, बहुत सारी चीज़ें जो आज कर रहा है वो कल नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना आपकी ज़रूरत है, बहुत समझने की ज़रूरत है कि वो चीज़ें नहीं हो सकती हैं पहले के जैसा। तो आप कितना साथ दीजिएगा। आप अगर लगता है कि नहीं ये सच्चा प्यार है, तो आप उस रिश्ते से निकलिए और इस सच्चे प्यार को ही निभा करके दिखाइए। लेकिन इस प्यार को निभाना मतलब बहुत सारे केसेस में ऐसा नहीं होता है। कई बार दो शादियां लोगों की टिक जाती हैं, मतलब दूसरी शादी टिक जाती है, वो इस वजह से क्योंकि शायद पहले वाला पार्टनर आपको सही नहीं मिला। लेकिन अगर पार्टनर नॉर्मल है, बिल्कुल सही जा रहा है, आपको नॉर्मल रिस्पेक्ट दे रहा है, नॉर्मल प्यार रख रहा है, आप हीरो हीरोइन वाला प्यार एक्सपेक्ट ना करें। वो एक बाहरी दुनिया है, बाहरी अट्रैक्शन है, या फिर किसी ने बहुत मस्कुलर बॉडी बना ली, किसी की फिगर बहुत अच्छी है, हम अट्रैक्ट हो गए। लेकिन क्या वो फिगर, क्या वो बॉडी इतने मेंटेन रहेगी? क्या वो सालों साल तक, वो जब 50 साल के होंगे, क्या वो उस तरह के दिखेंगे? नहीं दिखेंगे। तो आपको रियलिटी का सामना जरूर करना है, क्योंकि अपनी रियलिटी को आप समझिएगा। और देखिए कुदरत का एक नियम है कि जो आप दीजिएगा वही आपको रिसीव होगा। जैसे आप किसी को आप गलत सिग्नल भी ना दे कि आप उनके पैर में पड़ चुकी हैं या पैर में पड़ चुके हैं, तो गलत सिग्नल भी आपको नहीं देना है और साथ ही साथ गलत भावना भी आपको फैलानी नहीं है। आप अपने हस्बैंड के साथ अगर धोखा कर सकती हैं, आप अपने वाइफ के साथ धोखा कर सकते हैं, तो धोखा ही आपको मिलेगा। जो आप दीजिएगा आपको वही मिलेगा। एकदम सीधी सी बात है। अगर इस वीडियो में थोड़ी सी हार्शपन अगर आपको लगी तो कोई बात नहीं, लेकिन बताना भी ज़रूरी है। मैं वीडियो के माध्यम से मैं आपको सही जानकारी देने वाली हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। और अच्छी लगने वाली चीज़ को, अगर मान लीजिए कि उनके साथ अगर आपको दोस्ती रखनी है, तो दोस्ती का एक लिमिटेशन बना लीजिए कि इस तरह की बातें मेरे साथ मत करना, इस तरह की बातें प्लीज़ आप मेरे साथ ना करना। आप मुझे दोस्त जैसा मानती हो, मैं आपके साथ हूँ, आप मुझे दोस्त जैसा मानते हो, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन बिल्कुल इससे आगे मत बढ़िए, बिल्कुल मत बढ़िए, क्योंकि ये चीज़ें आपको ही गड्ढे में डालेंगी। और अगर आपने गड्ढे में गिरना स्टार्ट कर दिया, आप अपने नज़रों से गिर जाओगे। और एक दिन जब अगर आप अपनी नज़रों से गिर जाओगे तो फिर बाहर उठ करके नहीं देख पाओगे, क्योंकि वो इंसान जो आपके लिए व्रत कर रहा है, वो इंसान जो आपके लिए नौकरी जा रहा है, वो इंसान जो आपके लिए हर एफर्ट कर रहा है, कभी भी आप उनके सामने नजर उठा करके नहीं जी पाओगे। तो आपको प्यार करने का इजहार नहीं मिल रहा है, नहीं सही, आप करो ना, आप कोशिश करो, आप रोमांटिक हो, आप रोमांटिक फील करो, उन्हीं को अपना सब कुछ मान लो अगर वो मानने लायक हैं। तो आप अपनी वाइफ में ही वो सारी खूबसूरती देखो ना जो आप बाहरी दुनिया में देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको एक्स्ट्रा मैरिटल चीज़ों से बचाएंगी, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल चीज़ें बिल्कुल गलत है। गलत मतलब गलत, बिल्कुल गलत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।